हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अगेन आपको एक नए स्कैम के बारे में अवेयर करूंगा। मैंने बहुत वीडियोस बना रखे हैं स्कैम्स के बारे में। हाउसिंग स्कैम हो गया, बहुत अलग अलग वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। एक नए स्टूडेंट को फंसाया गया है, कैसे फंसाया गया, कहाँ से हुआ, कहाँ से ये ट्रैप मतलब कहाँ से स्टूडेंट को ट्रैप किया गया, क्या क्या सीन है, एग्जैक्टली सारा कुछ डिटेल्स बताऊंगा। कितने पैसे का लॉस हुआ और स्टूडेंट जस्ट कनाडा आया था। सो अगेन ही इज इन पेन एंड ट्रॉमा राइट नाउ। अब वो पैसे रिकवर करने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज आपको पता है कनाडा में रिसेशन चल रही है, जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इस टाइम पे आपके पास पैसे इनकमिंग कुछ नहीं है, एंड जितने भी सेविंग्स है या फिर जितने पैसे आप इंडिया से लेके आ रहे हो अपने फॉरेक्स कार्ड में या फिर कैश, अगर वो भी चला जाए ड्यू टू सम स्कैम विच यू आर नॉट अवेयर अबाउट, या फिर आपका एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा में, देन बहुत ज्यादा हर्ट होता है ना। आप अपने फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पाओगे। तो यू योरसेल्फ हैव टू मेक अप दैट मनी एंड सर्वाइव हियर इन कनाडा। यही सीन हुआ। तो स्कैम के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है, 100 के जल्दी खड़ा दो। Let's get started and let's know about the biggest and the most common scam in Canada, the housing scam. तो गाइस, ये जो बंदा था, ये बंदा इंडिया से कनाडा आया था जस्ट 1 से 1.5 महीने पहले, एंड उसको कोई जॉब नहीं मिली थी। बंदे का यूनिवर्सिटी सेम यूनिवर्सिटी था, अल्गोमा यूनिवर्सिटी। दैट इज हाउ आई नो अबाउट द स्कैम, ठीक है। तो बंदा ब्रैम्पटन में आने वाला था, बट इनिशियली ड्यू टू लैक ऑफ एनी हाउसिंग, बिकॉज यहाँ पे घर नहीं मिल रहा था उसको इनिशियली आने के बाद ही, तो इमरजेंसी के लिए वो अपने कजन्स के साथ रह रहा था स्कारब्रो में, स्टेइंग देयर फॉर अ मंथ, एंड वो साथ साथ घर भी देख रहा था। एंड उसको मार्केट प्लेस में घर दिखी, ठीक है, $500 मार्केट प्लेस में विथ अटैच्ड वॉशरूम, लाइक लिटरली अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ पे बहुत लग्जरी चीज होती है एक अटैच्ड वॉशरूम मिलना, स्टूडेंट हाउसिंग में बिल्कुल नहीं मिलती, बहुत बहुत रेयर है। द एड इज नॉट अप राइट नाउ, मार्केट प्लेस में वो एड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती ड्यू टू ऑब्वियस लीगल पॉलिसीज। बंदा ने स्कैम किया, बंदा फंसना नहीं चाहता तो उसने डिलीट कर दिया। किचन शेयरिंग में था, लॉन्ड्री शेयरिंग में था, बट बाकी सब कुछ डिटैच था। $500 में उसको मिल रहा था, विद प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ था। ओनर का मतलब कॉन्टैक्ट एज इन ओनर का नंबर नहीं था, ओनर का ईमेल एड्रेस नहीं था, बट ओनर का फोटो था, नाम था। अब देखो गाइस, यहाँ से एक्चुअल स्कैम की स्टोरी शुरू होती है। तो बंदे ने ओनर से बात चालू की, यानी ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन है गाइस, कोई फोन नंबर शेयर नहीं किया गया था बंदे का। तो लाइक बंदे ने शेयर किया नहीं किया वो मुझे पता नहीं, बट ओनर ने कुछ नहीं आगे से शेयर किया। कोई फोन नंबर नहीं, कोई ईमेल एड्रेस नहीं, कोई पर्सनल इन्फो नहीं, जस्ट मैसेंजर का जो डिफॉल्ट चैट ऑप्शन होता है उसमें बात हो रही थी। एंड ओनर ने बंदे को शुरू में अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये $500 का ही रूम है, फर्नीचर्स इंक्लूडेड है, अटैच्ड वॉशरूम भी है, एंड वाईफाई इंक्लूडेड है, यूटिलिटीज इंक्लूडेड है। तो दिस इज लाइक क्या बोलते हैं, बंदा बहुत ज्यादा खुश हो गया, लाइक हद से ज्यादा उछलने लगा, काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग आ रहा था, बटरफ्लाइज आ रहे थे उसको, बिकॉज भाई कनाडा में हाउसिंग नहीं मिल रही है इस टाइम। रिसेशन के मार्केट में सारे घरों के प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं। शेयरिंग में मैं बता रहा हूँ 550-600 तक मिल रही है, एंड प्राइवेट इज लाइक 800, 850, 900। मास्टर बेडरूम 1100 के भी मिल रही है ब्रैम्पटन में, जो कि पहले 600-700 की हुआ करती मास्टर बेडरूम गाइस। तो उसको लगा कि भाई ये मेरा ड्रीम प्लेस है, इसको मुझे बुक करना है, एंड उसने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए किसी और के साथ शेयर भी नहीं की, ठीक है। उसको था कि भाई छुपा के रखूं ये डील, जल्दी जल्दी कंफर्म कर दूं। तो बंदा एक्साइटेड हो गया, एंड इस चक्कर में उसने ओनर से बोला कि भाई मुझे रूम लेना है, कंफर्म कर रहा हूँ मैं अपने एंड से, तो क्या प्रोसीजर है आप बताओ। तो ओनर ने सबसे पहले उसको बताया कि भाई मैं तो रहता ही नहीं इधर, मेरा एक सेकंड घर है, मेरा जो एक्चुअल घर है मैं अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ रहता हूँ ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। तो मेरा आना जाना रहता है ओंटारियो में, ब्रैम्पटन में। मैं लाइक महीने में एक बार तो आ ही जाता हूँ जब कोई टेनेंट देखने आता है लाइक। तो अभी फिलहाल के लिए आई एम इन द मिड ऑफ समथिंग, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो आप जिस दिन मूव इन होगे उस दिन ही मैं आपको हाथों हाथ घर भी दिखा दूंगा, आप मुझे थोड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड थोड़ा सा एडवांस रेंट पे कर दो, ठीक है। भले ही फर्स्ट एंड लास्ट ना करो, फर्स्ट कर दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो। मैं उसी दिन आपको, आप लगेज लेके आना घर के सामने एड्रेस पे, मैं आपको घर भी दिखा दूंगा, आपको कीज भी हाथों हाथ दे दूंगा, एंड हम सामने इन पर्सन कम्युनिकेट भी कर लेंगे। मुझे पैसे पे कर दो एंड आप वेट करो, आप जिस दिन मूव इन डेट होगे वो भी मुझे कंफर्म कर दो। मैं अपने फ्लाइट का लाइक सारा कुछ टिकट विकेट करा के रखूंगा, एंड मैं उस दिन आपको आके सारा कुछ दिखा दूंगा। एंड इन द मिड ऑफ दिस थिंग आई विल आल्सो सेंड यू द लीगल कंफर्मेशन कि ये रूम आपकी ही हो गई है विद प्रॉपर सिग्नेचर्स एंड स्टैंपिंग, ठीक है। तो बंदा पूरा भरोसा कर गया बातों में, उसको उसने बातों में फंसा लिया स्टूडेंट को, राइट, बिकॉज वो नया आया था, उसको पता नहीं थी। एंड एज आई सेड, उसने इसके बारे में किसी से पूछा भी नहीं कि भाई करूं या ना करूं, पैसे दूं बिना घर देख के या नहीं, बिकॉज उसको डील छुपानी थी, बिकॉज इट वाज अ गोल्डन डील फॉर हिम कि इतने कम पैसे में इतना अच्छा रूम नहीं मिल सकता किसी को, तो कोई और ना ले ले, मेरे दोस्त ना ले ले, ठीक है, बिकॉज सब घर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा सिचुएशन है रिसेशन के मार्केट में। तो द थिंग इज कि ऐसे में उसने घर का $500 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट
$300, $800 उसने बंदे से ले लिया, ऑलरेडी ले लिया, ठीक है, उसने ई ट्रांसफर कर दिया था। अब डिपॉजिट करने पे ही करते ही 2 घंटे के अंदर अंदर उसने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसने 2 डॉक्यूमेंट भेजा, एक लीज का डॉक्यूमेंट, ठीक है, 6 महीने की मिनिमम लीज थी, मतलब रहना ही है, एंड इफ यू वांट टू लीव द हाउस यू हैव टू इन्फॉर्म द ओनर 2 months प्रायर ऑफ मूविंग आउट, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट उसने भेजा विद सिग्नेचर बॉक्स से, सारा कुछ साइन करके, उसका साइन था, स्टूडेंट को साइन करना था, एंड साथ में उसने घर का एक सेट ऑफ रूल्स का फोटो भी भेजा कि क्लीनिनेस रखो, ठीक है, ये वॉशरूम ड्यूटीज हो गया, ये किचन ड्यूटीज हो गया, गार्बेज ड्यूटीज हो गया। मैं बोला कि प्रिंट आउट करो, इसको साइन करो एंड स्कैन करके मुझे वापस भेज दो, सो दैट बोथ एंड में हमारा सेटिस्फैक्शन रहे एंड हमारे पास दोनों की अप्रूवल रहे कि हाँ तुमने घर लिया एंड मैंने आपको घर दिया, मैंने घर ले लिया, पैसे पे कर दिए, अब जस्ट मूव इन होना है। तो इतनी तक बात पहुंच गई थी। अगेन देयर इज अ थिंग which tricked the student and उसने फिर से और ज्यादा पैसे दिए, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो बंदे ने अपने मूव आउट डेट से जो डिसाइडेड, उसका डेट था, उसके दिमाग में एक डेट था कि इस डेट से पहले मूव आउट होना, तो उस डेट से 7-8 दिन पहले तो उसने ये सारा कुछ कॉन्वर्सेशन किया एंड सारा कुछ अप्रूवल ले ली, डॉक्यूमेंट्स ले ली। अब क्या हुआ, उसने ये एक बहुत गलत चीज किया, पता नहीं उसके दिमाग में क्यों नहीं आया। उसने स्कारब्रो से ब्रैम्पटन इतना भी ज्यादा दूर नहीं है, स्कारब्रो टोरंटो, वहां से डायरेक्ट यूनियन स्टेशन से बस आती है भाई ब्रैम्पटन। बस उसने ये पंगा नहीं लिया, उसके घर वालों ने, जो कजन्स है, उसने मे बी उनसे भी शेयर नहीं किया होगा, पता नहीं क्या सीन था एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस नहीं पता है, बट उसने ये ट्राई भी नहीं किया कि मैं एक बार बस पकड़ के या फिर सबवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के कुछ करके ब्रैम्पटन आऊं एंड एक बार एड्रेस घर के सामने जाके एक बार देखा हूं कि अल्गोमा कितना दूर है, या फिर मैप में डाल के ही देखूं कि अल्गोमा कितना दूर है, कहाँ क्या है, आसपास क्या है, कौन से प्लाजा है। उसने कुछ भी ट्राई नहीं किया, वो पूरा टाइम घर में बैठा रहा, मैसेंजर में बात करता रहा। अब देखो इस स्कैम को और ज्यादा स्ट्रेच किया गया है। द थिंग इसकी, वो बंदा जो मूव आउट होने वाला था, जो स्टूडेंट था, वो उसने मूव आउट डेट से 3 दिन पहले फिर से इसको कांटेक्ट किया। इसने बताया क्या पता है, वेरी शॉकिंग थिंग, इसने बोला कि पहले आपको मैंने बोला था कि मैं आके आपको दिखा दूंगा सारा कुछ, अब हम इन पर्सन बात कर लेंगे, बट राइट नाउ आई एम रियली स्टक, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको वर्ड दिया था मेरा कि मैं आके दिखाऊंगा, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू कम टू ब्रैम्पटन ऑल ऑफ अ सडन। तो मैं आपको क्या करूंगा, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, मैं आपको जो घर की चाबी है ना, कीज जो है, घर का जो एक्सेस है, वो मैं आपको ब्रिटिश कोलंबिया से कुरियर करा देता हूँ। आप टेंशन मत लो, 1 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाती है फास्ट मेल से। उसके बाद देखो क्या सीन होता है, जो ओनर है उसने स्टूडेंट को ये बोला कि भाई मैंने आपके कीज कनाडा पोस्ट से सेंड कर दिया है, बट वो बीच रास्ते में कहीं पे स्टक हो गया है, सो आई नीड सम मनी बिकॉज मेरे यहाँ से फंड्स जा नहीं रहे ड्यू टू एन अकाउंट ब्लॉकेज, तो कैन यू सेंड मी सम मनी सो दैट, बिकॉज वो आपका कीज बीच में फंसा हुआ है एंड वहां से अगर गुम जाए, अगर चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, पैकेज को हैम्पर किया गया, देन मेरे एंड से भी लॉस होगा एंड आपके जो पुराने पैसे हैं वो भी लॉस हो जाएंगे। सो जस्ट टू सेव द कीज कि आपके पास प्रॉपर्ली पहुंच जाए, कुरियर हो जाए, कैन यू जस्ट इंटरैक्ट मी मोर $600, ठीक है, $600 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो, 36 to 37,000 रुपीज। तो उसने फिर से उसी ईमेल पे $600 फिर से भेज दिया। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ ही सकता है फॉर ऑब्वियस रीजंस कि इस स्टूडेंट के पास इतने पैसे कहाँ से आए एंड ये $600 क्यों मांग रहा है। अगर घर का रेंट 500 है एंड $300 सिक्योरिटी डिपॉजिट, टोटल 800 उसने दे दिया, तो कुरियर करवाने कितने पैसे लगते हैं, ठीक है, बहुत सस्ता होता है कनाडा में कुरियर। तो $600 किस बात के, 37,000 रुपीज किस बात के। तो उसने यहाँ पे भी फंसाया, ट्रिक किया बंदे को। $600 गाइज उसने ये उल्लू बनाया कि भाई ब्रिटिश कोलंबिया से ओंटारियो, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग प्रोविंस है, तो ब्रिटिश कोलंबिया के जिस सिटी में वो रह रहा था, उस सिटी से ब्रैम्पटन आने में एक बॉर्डर आती है बीच में, उस बॉर्डर को पार करके जाना पड़ता है। वहां पे बॉर्डर फोर्स होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, तो वो टोटल एक फी है विच इज $600। तो ये बंदा उसमें 1 मिनट में कन्विंस हो गया, पता नहीं कौन से रीजन के लिए, इतना इमरजेंसी क्या था, अपने कजन के साथ रह रहा था, बट ये कन्विंस हो गया एंड तो उसने वो पैसे भी सेंड कर दिए, $600, जैसे कि मैंने बताया। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती, वो इस चीज को और जेन्युइन बनाने के लिए उसने अपनी एक आईडी भी भेज दी, ठीक है, गवर्नमेंट इशूड आईडी, ठीक है, कौन सी आईडी है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट आईडी बहुत जेन्युइन थी, बट वो एक्चुअल में फेक थी, बिकॉज कनाडा में भी फेक आईडीज बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, इंडिया में तो बनते ही हैं, यहाँ भी बहुत इजी होते हैं। तो उसने वो भी भेजा, उसने एक कुरियर का फोटो भी भेजा, डब्बे का फोटो भी भेजा, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि भाई कीज एंड ये सारा कुछ जा रहा है, आप ब्रैम्पटन में डिलीवर हो रहा है, सारा कुछ लिखा हुआ है, उसके एड्रेस का उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था ऊपर। तो सारा कुछ उसने प्रूफ करने के लिए सारा कुछ भेजा। गाय थॉट हाँ जेन्युइन है। इसके बाद जिस दिन मूव आउट होना था उस दिन सुबह इसने फिर ओनर को मैसेज किया कि भाई कीज तो मेरे पास अभी भी नहीं है, मुझे शाम को निकलना है। तो उसने बोला कि ये ब्रैम्पटन पहुंच गई है, मेरे पास नोटिफिकेशंस आ गई है, ब्रैम्पटन में घुस गई है की, ठीक है, बॉर्डर पार करके, एंड ब्रैम्पटन में ऑफिसर्स ने उसको रोक के रखा है बिकॉज दे आर अप्रूविंग इट। तो यहाँ पे 2
दो ऑप्शन है, या तो आप जाके ले आओ, एंड बंदा स्कारब्रो में था, ठीक है, वो बंदा ब्रैम्पटन गया ही नहीं, घर देखने के लिए नहीं गया, तो कीज लेने के लिए कैसे जाएगा, राइट। तो वो सारा कुछ पैकेजिंग कर रहा था, तो उसने बोला कि भाई मुझे कीज पहले मुझे हाथ में चाहिए, फिर मैं इस घर से निकलूंगा, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर आपको घर में कीज चाहिए देन आपको $250 और पे करने पड़ेंगे, ठीक है, 800, 600, 250। तो उस बंदे ने बिना कुछ सोचे, ठीक है, उसने पे कर दिया, डायरेक्टली पे कर दिया। उसको लगा भाई कीज आ गई, अब तो चाहिए मुझे, घर में मूव आउट होना है, सारा कुछ लगेज वगैरह मेरा रेडी है, निकलने वाला हूँ बस शाम को। तो उसने इस चक्कर में, एक्साइटमेंट में, उसने $250 भी पे कर दिया। तो कितना होता है, 800 + 600 1400 और 250 1500 $1650 1700 राउंड नंबर पकड़ लो, $1700 तक का स्कैम ऑलरेडी हो चुका था। एंड फिर भी इसके पास कीज नहीं आए थे, शाम हो गई थी, फिर भी कीज नहीं आए थे। चैट पे बात हो रही, तो उस बंदे ने इसको ब्लॉक नहीं किया था, बोलते कि वेट कर लो, डिलीवरी हो रही है आपके यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लगता है। एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। तो उस बंदे ने क्या बोला पता है, अर्जेंट एक मैसेज किया ब्लॉक करने से जस्ट पहले, जो मैं मिस कर गया बोलना। तो उसने ये मैसेज किया था लास्ट में कि भाई देखो एक अर्जेंसी हो गई है, मुझे एक पार्टी मिल गया है ब्रैम्पटन में ही, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो शेयरिंग में, इस घर का, इस रूम को शेयरिंग में लेना चाहते हैं। इस रूम को वो उन्होंने बोला कि हमें अर्जेंटली चाहिए, हम बस आज शाम को या आज रात तक मूव होना चाहते हैं, एंड वी आर रेडी टू पे $450 ईच, मतलब $900 एक रूम का। जो बंदा ये 500 दे रहा था, वो दोनों मिला के वो 900 देने के लिए रेडी था। तो इसने बोला कि भाई देखो अगर आपको ये रूम फिर भी चाहिए, आई नो आई हैव गिवन द लीगल डॉक्यूमेंट्स, बट लीगल डॉक्यूमेंट्स में उनके नाम भी कर सकता हूँ। तो इस बंदे को भाई कोर्ट तक खींचना नहीं था, इतना लीगल चीजें पता नहीं थी, ऑब्वियसली इतना दिमाग नहीं चलेगा, बिकॉज बंदे के पास बहुत सारे स्ट्रेस ऑलरेडी होते हैं, वो जस्ट कनाडा है। तो उसको लैंडलॉर्ड ने ये बोला कि भाई देखो अगर आपको ये रूम चाहिए देन आपको एक्स्ट्रा $500 और पे करने पड़ेंगे। 450 900 वो दे रहे थे, ये 500 दे रहा था, तो उनके प्राइस को बीट करना पड़ेगा तब जाके ये रूम इसके नाम पे होगी। तो और $500 मांग रहा था। एंड उसने ये भी बोला कि कीज आ चुकी हैं, अगर आपको चाहिए आप पहले पैसा पे करो, नहीं तो मैं कीज को रिटर्न मंगवा लूंगा, जहां तक गई है वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, मैं रिटर्न ब्रिटिश कॉलोनी पे मंगवा लूंगा। तो ये बंदा बहुत ज्यादा फिर गुस्सा हो गया, मतलब इसका दिमाग हिल गया ऑब्वियसली, बिकॉज इसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, समथिंग इज गोइंग ऑन एंड समथिंग इज रॉन्ग इन द एंटायर प्रोसेस। मेरे पास कुछ आ नहीं रही है, मैं घर देखने भी नहीं गया, मैं घर जा भी नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो इसने थोड़ा सा रूडली बात किया, उस बंदे ने इसको ब्लॉक कर दिया। तो गाइज यही पूरा सीन था, मैंने पूरा स्कैम आपको शेयर कर दिया। इसका एक ही लेसन है, मैंने हर वीडियो में एक ही लेसन बताया, बार बार उसी पे इम्प्रोवाइज किया है कि भाई घर देखे बिना पैसे मत दो। ये 4-5 वर्ड ही तो है यार, इसको ऑब्जर्व करो। न्यूबीज जितने भी आ रहे हैं, न्यू कमर्स है, भाई घर देखे बिना पैसे मत पे करो, $1 भी मत दो, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। हाँ चले जाए, अगर वो बंदा प्रेशर डाले कि भाई रूम निकल जाएगा, निकलने दो, यहाँ पे 10 घर और मिल जाएंगे, रिसेशन का पीरियड है, सब कुछ महंगाई पे जा रहा है, ये सारी बातें सही है, बट ऐसे लोग भी हैं जिनको अफोर्डेबल। मैं यार 450 में रहता हूँ, मैंने जस्ट मूव इन किया, मैंने वीडियो भी डाला हाउस का, राइट। तो भाई घर मिलती हैं, आप ढूंढ के तो देखो, थोड़ा मेहनत तो करो, उस लोकेशन पे जाओ, थोड़ा वॉक इन्स करो, फेसबुक मार्केट प्लेस पे बात करो एंड बोलो कि मैं घर देखने कब आ सकता हूँ, एक टाइम फिक्स करो, घर जाओ, एक दिन में 2-3 इंटरव्यूज फिक्स कर लो, 2-3 अपॉइंटमेंट ले लो, घर देखो, फाइनलाइज करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट दो हाथों हाथ, एंड ओनर का नंबर लेना है। कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई फालतू मतलब कॉमेडी नहीं चलेगी, इंस्टाग्राम पे बात करो, मैसेंजर पे बात करो। दिस इज अ लीगल ट्रांजैक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन, यू आर रेंटिंग अ प्लेस, यू आर गेटिंग अ लैंडलॉर्ड फॉर योरसेल्फ, राइट, इन अ फॉरेन कंट्री। तो ये बेसिक चीज अपने मम्मी पापा से भी एडवाइस लेके आना कि कैसे करते हैं। बट मुझे जितना पता है, मैं अभी तक स्कैम पे नहीं फंसा, तो मैं अपनी चीजें शेयर करूंगा, बिकॉज मुझे गुस्सा आता है यार, लोग ऐसे करते हैं। ये स्कैमर्स को मैं क्या ही बोलूं, वो मेरे टच में भी नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं उनको तो लेसन नहीं सिखा सकता, बट आपको सिखा सकता हूँ, बिकॉज यू आर माई ऑडियंस, यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर एंड सिस्टर, एक फैमिली है हम लोग। तो भाई बिना देखे पैसे मत पे करो, बंदे का वाइब चेक करो, अगर वो बार बार पैसे पे फोकस करके पैसे भेज दो तब ये होगा, पैसे भेज दो तब वो होगा, तो ऐसे बंदों पे ट्रस्ट नहीं कर। दैट्स इट गाइस, बाकी कुछ भी नया होता मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसे व्लॉग्स आते रहते हैं। मेक श्योर द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो गाइस, अच्छा लगता है शेयर करो, एंड आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर द स्टूडेंट, आई होप ही ओवरकम्स इट। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, आई लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।